Good morning, student. Today we will continue with the chapter 9 from page 68. His mother took out the dress she had packed away and dressed him and his brother. His father stopped his work at the laundry to help. Now all ready in his black stockings, black satin shoes, silk trousers bound at the ankles, and a blue blouse. He stood ready. He kept quiet as his father made him wear a long gown that scholars wore, and he literally squirmed as a black round cap with a button on the top was fitted on his head. Okay, so children, his mother took out their dress. Okay, their मतलब Chinese dress, their country's dress. Okay, we all know what does Chinese wear. Okay, you can see it in this picture also. Okay, his father also stopped his work, okay, and started to help. Okay, the black stockings were there, satin shoes were there, silk trousers were there, okay, till ankle, and then the Chinese wore a long gown. ओके वो पूरा उसका बॉडी पे रैप होता है, वो लॉन्ग गाउन. ओके, तो वैसा पूरा ड्रेस उसको मतलब जिनवाई को और उसके स्मॉल ब्रदर को, ओके, दोनों को पहना दिया. फिर उसके बाद क्या हो रहा है? यू विल ब्रिंग मी ऑनर, सेड मिस्टर फॉग, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ वेव्ड एज द बॉयज वॉक्ड डाउन टू स्कूल. लुकिंग टू नीदर लेफ्ट नॉर राइट, Jinwai dragged his brother, who was finding it difficult to keep pace with him. Reaching his school, he quickly sat in his place. Okay, so what is Mr. Fong telling? कि you will bring us honor. Okay, मतलब you will make us feel proud. Okay, और फिर लास्ट में मिस्टर फॉन्ग और मिसेस फॉन्ग दोनों को वेव कर रही है, and they are walking to the school. Now जिनवाई को पहले से ही शर्म आ रही थी. ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज कल्चर, ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज कंट्री, ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज कॉस्ट्यूम. ओके, तो वो अगर ये कॉस्ट्यूम पहन के रास्ते में जा रहा है तो ऑब्वियसली वो एकदम फटाफट भाग रहा था ताकि कोई उसको प्रॉपर्ली नोटिस नहीं कर सके. और उसका भाई उसके साथ में था तो वो उसको ड्रैग, ऑलमोस्ट उसको पुल करके ले जा रहा था. ओके, तो उसका भाई उसके स्पीड के हिसाब से नहीं चल पा रहा था और स्कूल पहुंच के भी वो अपनी जगह पे एकदम फटाफट जाके बैठ गया. ओके, ताकि कोई उसको नोटिस नहीं कर सके. When they were going to the assembly hall, his teacher saw him. "Why, Jinbai?" she said excitedly. "I didn't know you were planning to come all dressed up. Oh, your brother is so cute. We'll have to think of something for you too." Okay? अब स्कूल पहुंच के उसकी टीचर ने उसको देखा कि वो अपने कॉस्ट्यूम में आया है, राइट? तो वो टीचर को पता नहीं था कि वो उसके कॉस्ट्यूम में आने वाला है. ऑलराइट, तो मतलब चाइनीज का कुछ भी टीचर ने पहले से प्लानिंग नहीं किया था कि ये भी मतलब कुछ करने वाला है. तो उसकी टीचर ने ऐसे बोला कि नाउ वी हैव टू थिंक. ओके, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ हम लोग को अब थिंक करना पड़ेगा. वी हैव टू प्लान कि तुम क्या करो और कहाँ करो और कब करो. देयर शी डिडंट इवन एक्सपेक्टेड हिम. ही वुडंट हैव बीन मिस्ड इफ ही हैड नॉट कम. ही कुड हैव स्टेड अवे बट नाउ इट वाज टू लेट. ओके, तो अब उसको ऐसा फील हो रहा है कि टीचर ने उसको एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो कुछ करेगा. ओके, अगर वो नहीं भी आता तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि वो नहीं आया है. तो अब वो पछता रहा है कि अगर मैं घर पे ही रहता तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता. लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है, अब तो वो आ चुका है, टीचर ने उसको देख लिया है, तो अब वो कुछ नहीं कर सकता है. द प्रोग्राम बिगैन. सम पॉपुलर ट्यून्स वर प्लेड. Then group by group students went up on stage to perform and the orchestra played a few bars of their national anthem. Okay, the program start हो गया. Some popular tunes were played, मतलब म्यूजिक था. ग्रुप बाय ग्रुप सब स्टूडेंट्स स्टेज पे जा रहे थे अपना परफॉर्मेंस देने के लिए. ऑर्केस्ट्रा प्ले हो रहा था. उन लोग का मतलब जो अमेरिका का नेशनल एंथम है वो सब लोग गा रहे थे. ओके, मतलब वो म्यूजिक बज रहा था.
5 Scottish boys dance in clits to the tune of The Campbells Are Coming. Jinwai felt consoled that others were wearing skirts too. A group of Italian children sang folk songs from Some Finnish boys did a drill, while the Spanish boys and girls danced to clicking castanets. So it went on till it was his turn. He heard his teacher saying, "I didn't expect them, so I didn't rehearse anything. I don't even know the Chinese anthem, but I don't want to disappoint him." Okay, so 5 Scottish boys dance. Okay, मतलब Scottish boys उन लोग का भी ड्रेस स्कर्ट होता है. बॉयज़ लोग भी स्कर्ट पहनते हैं. अगर तुम लोग देखोगे कि स्कॉटिश का ड्रेसिंग क्या है. ओके, तो ये थोड़ा लिटिल बिट ही वॉज कंसोल्ड कि हाँ भाई ये 5 बॉयज़ भी स्कर्ट पहन के आए हैं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो अब उसको थोड़ा कम ही वॉज फीलिंग अशेम्ड. फिर इटालियन चिल्ड्रन वर ऑल्सो देयर, दे सैंग देयर फोक सॉन्ग्स. Finnish boys were there, they did drill and everything. Okay, then now it was his turn. Okay, अब उसको तो कुछ आता ही नहीं है कि वो क्या करेगा. He even did not rehearse anything. उसको चाइनीज़ एंथम भी नहीं आता था. ओके, तो अब वो सोच रहा था कि वो अब क्या करेगा. ओके, बट आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट हिम. मतलब उसको अपने टीचर को डिसअपॉइंट नहीं करना था, तो वो कुछ ना कुछ करने ही वाला था. His teacher asked him to come up and walk with the others on stage to show how nice he looked in his national dress. At this crucial moment, the pride of centuries of a race of proud ancestors came to Jinwai's heart. He knew what to do. Okay? Now, उसके टीचर ने उसको ये बोला कि अगर कुछ नहीं करना है तो एटलीस्ट यू कम अप ऑन द स्टेज. ओके, जैसे मॉडल्स लोग आते हैं वैसे यू कम अप ऑन द स्टेज एंड जस्ट शो हाउ नाइस यू आर लुकिंग इन योर नेशनल ड्रेस. नाउ एट दिस पॉइंट, ओके चिल्ड्रन, एट दिस पॉइंट ही वॉज फीलिंग प्राउड. अचानक से अब उसके अंदर अपने कंट्री के लिए और अपने कस्टम्स के लिए सबके लिए मतलब प्राउड आ गया एकदम. ओके, और अब वो प्राउडली मतलब स्टेज पे चलने लगा. प्ले द यांकी डूडल, ही सेड प्राउडली, आई न्यू दैट ट्यून. ओके, मतलब यांकी डूडल उन लोग का एक सॉन्ग है जो चाइनीज़ का अमेरिकन सॉन्ग है. मतलब चाइनीज़ का नहीं है, अमेरिकन सॉन्ग है. आई नो दैट ट्यून. ओके, so Yankee Doodle was played as Jinwai marched up on the stage holding his brother's hand. He bowed and his brother folded his hands and bowed too. Then Jinwai took one step forward and felt happy that he was wearing his silken Chinese costume. He proudly recited something in Chinese while the audience listened, surprised but pleased. Okay? So Yankee Doodle was played as Jinwai marched up onto the stage holding his brother's hand. वो लोग पहले बो डाउन किए. तुम लोग ने देखा ही होगा कि चाइनीज़ लोग बो डाउन हमेशा करते हैं. ओके, एंड देन जिनवाई एकदम प्राउडली आगे आया इनटू हिज सिल्कन चाइनीज़ कॉस्ट्यूम और समथिंग ही रिसाइटेड इन चाइनीज़. ओके, मतलब चाइनीज़ में उसने कुछ बोला तो ऑडियंस लिसन्ड सरप्राइजिंगली. ओके, he then saw his teacher coming up on the stage. The prize this afternoon for the best costume and the best performance by unanimous choice goes to Jinwai Fong. Come here, Jinwai. Okay, फिर लास्ट में क्या हुआ कि टीचर केम अप ऑन द स्टेज वो और प्राइज अनाउंस किया कि दिस आफ्टरनून प्राइज बेस्ट कॉस्ट्यूम का जाता है जिनवाई को और बेस्ट परफॉर्मेंस भी उसी को जाता है. मतलब उसने बिना प्रैक्टिस के उसने परफॉर्म किया ऑन द स्पॉट. ओके, ऑन द स्पॉट उसने परफॉर्म किया था, इसीलिए उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. There was a loud burst of applause from the audience as Jinwai stepped forward holding his brother's hand. What was it that you said in Chinese? She asked. Okay, तो मतलब जब उसको ट्रॉफी मिल रहा होगा तो सब लोग एकदम ऑडियंस में सब लोग एकदम क्लैप कर रहे थे और एकदम लाउडली दे वर शाउटिंग. एंड देन टीचर इज आस्किंग कि तूने
चाइनीज़ में तूने क्या बोला था? Then he is telling, I recited the 5 principles of filial duty by Confucius. It says one should always obey one's parents and do exactly as they say, even though it may not always seem to the best. Okay, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि ये 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फिलाइल ड्यूटी क्या है. ओके, वो कॉन्फ्यूशियस ने ये 5 प्रिंसिपल्स दिए थे. ओके, एंड इसमें भी वो वही एक्सप्लेन कर रहा है कि ये 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फिलाइल ड्यूटी क्या है. ओके, मतलब वही उसने चाइनीज़ में बोला था. There were loud cheers from the audience as the words touched everyone's heart. He had interpreted it so meaningfully that the audience applauded him again. Then the teacher handed him the prize, a beautiful book of pictures. Jinbai bowed low. Present, ask him. Okay, तो अब जब उसने ये एक्सप्लेन किया तो ऑब्वियसली द ऑडियंस विल बी पेरेंट्स, राइट. ज़्यादातर पेरेंट्स ही होंगे ऑडियंस में. तो अब जब इसने ये फिलाइल ड्यूटी का सारा एक्सप्लेन किया कि अ चाइल्ड शुड ऑलवेज ओबे देयर पेरेंट्स, ओके, एंड डू एग्जैक्टली व्हाट दे वर टोल्ड. मतलब आई हैड एक्सप्लेन दिस कि वो दे हैव टू ब्रिंग प्राउड टू देयर पेरेंट्स. मतलब वो सारी अच्छी चीज़ उसने बोली तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को ये सारी चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी. ओके, सो अगेन देयर वॉज द लाउड चीयर इन द ऑडियंस. ओके, एंड ही इंटरप्रेटेड, मतलब उसने इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि सारे ऑडियंस वापस से उसको बहुत प्रेज करने लगे. ओके, और उसको टीचर हैंडेड हिम द प्राइज, अ ब्यूटिफुल बुक ऑफ पिक्चर्स. ओके, मतलब उसको एक बुक मिली. तो हिंग ने मतलब ये बोला कि हाँ प्रेजेंट, मतलब उसको एक गिफ्ट मिला. फॉर अ मोमेंट जिनवाई paused, then handed the book to his brother. He had truly made no effort of his own to earn a prize today. He had just been himself. He felt proud that his father had not lost face because of him. Now for a moment अब जिनवाई सोचने लगा, ठीक है, कि और उसने ये बुक उसके ब्रदर को दे दी और वो सोचने लगा कि उसने तो मतलब 1% भी एफर्ट नहीं दी थी, राइट, और उसको ये प्राइस फिर भी मिल गया. तो अगर उसने ज़्यादा एफर्ट की होती और वो भी एकदम मन से दिल से अगर किया होता तो ये और भी अच्छा होता. ओके, सो ही वॉज एट दैट टाइम ओनली थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ. ओके, कि हाँ सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे, सब लोग ये कर रहे, तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट हिज कस्टम. ओके, लेकिन सब ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया था और अपनी जो कस्टम होती है, ओके, वो अच्छी ही होती है, राइट. नाउ ही फेल्ट प्राउड कि उसने अपने फादर को भी उसका फेस डाउन नहीं होने दिया. लॉस्ट फेस मतलब उसका फेस डाउन नहीं होने दिया. ओके, Jinwai smiled happily as he took his place with his classmates. The American flag was unfurled and all the children sang the Star-Spangled Banner. मतलब जो अमेरिका का नेशनल एंथम है. Hi kid, said the boy next to Jinwai, and his heart thumped loudly. This was the first friendly word he had heard in school. Okay, otherwise उसको सब क्या बुलाते थे? चिंक. ओके, अब यहाँ पे जो बॉय उसके बाजू में बैठा था उसने क्या बोला उसको? हाई किड. ओके, तो उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये उसने पहली बार ऐसा फ्रेंडली वर्ड उसके लिए किसी ने बोला है अमेरिकन स्कूल में. ओके, he then felt he did not feel like an outsider anymore even in his Chinese costume. तो अब उसको मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि अब वो आउटसाइडर है. अब उसको ऐसा ही लगा कि नहीं, वो भी इन लोगों में से ही एक है. ओके, उसने चाइनीज़ कॉस्ट्यूम पहना था फिर भी मतलब उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आउटसाइडर है. ओके, सो मेन थिंग चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव टैलेंट, ओके, द सोसाइटी विल एक्सेप्ट यू. फिर तुम लोग कुछ भी हो, फ्रॉम वेर एवर यू आर कमिंग, ओके, फ्रॉम वट एवर प्लेस यू आर कमिंग और वट एवर प्लेस यू बिलोंग टू. ओके, अगर अपने पास टैलेंट हो, ओके, तो कोई भी हम लोग को सामने से बुलाएगा ही. ओके, एंड वन थिंग मोर, वी शुड ऑलवेज लव अवर मदर लैंड.
ओके मतलब जो हम लोग का कस्टम है, जो हम लोग का कंट्री का कॉस्ट्यूम है, whatever, we should never feel ashamed, okay, about that thing.